पिछले क्लास में हमने साइन 45 डिग्री का वैल्यू जान लिया था। आज हम जानेंगे पिछले क्लास में हम अगर थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री और थीटा बराबर 60 डिग्री रहेगा तो वैल्यू क्या क्या जगह वो सारा वैल्यू हम जान लिए थे। और इस क्लास में हम जानते हैं कि देखिए अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो और 90 डिग्री तब वैल्यू कितना हो। थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो और 90 डिग्री हो तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, टेन 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉट 0, सेक और कॉस। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे अगर साइन 90 होगा तो क्या वैल्यू होगा, कॉस 90 होगा तो क्या वैल्यू होगा, टेन 90, कॉट 90, सेक 90 और कॉसेक। ये सब वैल्यू लाने पे हम लोग क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने 0 डिग्री, पिछले क्लास में हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तीन एंगल का हम लोग देख लिया था कि क्या क्या वैल्यू होगा। और आज हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 90। तो आइए इसको जरा डिटेल्स में देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब ये सब का वैल्यू क्या, ध्यान दें। यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थीटा हो जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो ये थीटा है तो इसके सामने में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि ये हमारा बेस हो जाएगा यानी कि बेस। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस यानी कि एच, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। इसका साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा गौर से, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे देखिए साइन थीटा 0 डिग्री यानी कि पी बाई एच, साइन 0 डिग्री यानी कि पी बाई एच। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर थीटा यहां पे इतना है तो ये पी क्या है, इतना है कि नहीं। तो ये हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा है ना, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा तो ये हमारा पी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री। तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है, लेकिन जैसे ही थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, जैसे ही थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो ये जो हाइपोटेनस है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिए, थीटा बराबर मान लेते हैं कि 30 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस अभी यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो हाइपोटेनस अभी यहाँ पे। लेकिन जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा तो हाइपोटेनस कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस। कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस। तो जैसे जैसे एंगल घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा यानी कि एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 0 होगा तो ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस भी तो 0 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस था, लेकिन जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये धीरे 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 कहाँ पे आ जाएगा, 0, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 और हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एक्सिस के बराबर।
यानी कि 0/h क्या हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से अब हम लोग cos 0 डिग्री का वैल्यू जाने, इसका cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री b/h होता है, क्या होता है, b/h, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो जब यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा क्या है, बेस, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो जैसे जैसे 0 डिग्री होगा तो देखिए बेस अगर यहाँ पे क्या है, b बराबर यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, x एक्सिस पे है। और जैसे जैसे एंगल 0 डिग्री होगा तो हाइपोटेनस नीचे आते आते कहाँ पे आ जाएगा, x एक्सिस पे। तो एक समय ऐसा आएगा कि हाइपोटेनस बराबर में क्या हो जाएगा, x। इस बात को समझ रहे हैं। बेस अभी कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो बेस x एक्सिस पे है, b बराबर क्या हो गया, x। जैसे एंगल 0 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेनस यहाँ पे है, तो अब एंगल कुछ है, लेकिन जैसे 0 डिग्री होगा तो हाइपोटेनस कहाँ पे आ जाएगा, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे आ जाएगा, तो h बराबर में क्या हो जाएगा, b बराबर भी x और h बराबर भी x। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/x, यानी कि कट के क्या आ गया, अब साइन 0 डिग्री निकल गया और साइन cos 0 डिग्री निकल गया, तो बाकी का हम रेशियो आराम से निकाल देंगे। अब tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिवाइडेड बाय cos 0। साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, और cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 का वैल्यू क्या आया, 0। उसी तरह से cot 0 डिग्री, तो cot बराबर क्या होता है, cos 0 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, और sin 0 का वैल्यू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्लियर है। उसी तरह से sec 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/cos 0, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 1। सिमिलरली यहाँ पे sin का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे cos 0 डिग्री, sin का उल्टा क्या होता है, cos, तो यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि इसका cosec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, देखिए sin का उल्टा क्या होता है, cos, और sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, और tan का उल्टा cot। तो इस तरह से क्या होगा, sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0 और cosec 0 का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अब हम थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे, तब वैल्यू क्या है। अब हम लोग थीटा बराबर क्या ले रहे हैं, थीटा बराबर ले रहे हैं 90, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। देखिए ये बी है, यानी कि बी क्या है, एक्स के बराबर, ये बी है यानी कि किसके बराबर है, वाई के बराबर, और हाइपोटेनस। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस, क्लियर है। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री यानी कि क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा क्या होता है, p/h, यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल अभी कुछ थीटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है तो b बराबर x है, और परपेंडिकुलर बराबर क्या है, y। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, तो ये एक ऐसा समय आएगा कि ये हाइपोटेनस जो है वो y एक्सिस के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है तो हाइपोटेनस x के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो हाइपोटेनस एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे एंगल बढ़ करके बढ़ते 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 यहाँ पे आएगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, तो यहाँ हाइपोटेनस जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए cos 90 बराबर b/h होता है, p/h, तो यहाँ पे p, यहाँ पे p यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे देखिए हम फिर अगर एंगल बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाएंगे तो p यहाँ पे आ जाएगा, फिर एंगल बढ़ाएंगे तो p यहाँ पे आएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो जाएगा, y एक्सिस के बराबर। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो यहाँ p तो y हो ही जाएगा, और h भी क्या हो जाएगा, y। तो इसका sin 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1।
उसी तरह से यहाँ पे cos 90 का वैल्यू देखते हैं, तो cos 90 का क्या होता है b बाई एच। अब ध्यान से यहाँ पे फिर से देख, ये हमारा इस तरह से है। यहाँ पे अगर थीटा बराबर हमें कुछ है तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अब यहाँ पे जब एंगल बढ़ेगा तो बेस भी कमेगा और परपेंडिकुलर भी कमेगा। फिर एंगल 90 डिग्री, फिर यहाँ पे देखिए तो बेस मेरे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे बेस क्या हो रहा है, और जब एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बेस कहाँ पे आ जाएगा, जीरो। यानी कि यहाँ पे साइन 90 पे b क्या हो जाएगा, जीरो, और h क्या हो जाएगा, y, यानी कि 0। अब यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू निकल गया, cos 90 का वैल्यू निकल गया, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 90। साइन 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। tan 90 का वैल्यू आ गया तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि ये 1 बाय 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 बाय 1, यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 है तो cosec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। cos 90 बराबर 0 है तो sec 90 क्या हो जाएगा, sec 90 हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हमने अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो हमने सारा रेशियो का वैल्यू हमने जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, मतलब इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज है उसको पहले प्रूफ करेंगे,